नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ में जेनजी नहीं बल्कि स्कूलों में पढ़ने वाली जेन अल्फा अब अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर नजर आ रही है। दुर्ग में अलग अलग स्कूलों के बच्चे अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कहीं पर्याप्त शिक्षक नहीं है तो कहीं शौचालय और बाउंड्री वॉल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। खास बात यह है कि दुर्ग शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जिला भी है। ऐसे में स्कूलों से सामने आई इन तस्वीरों ने शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सियासत को भी गर्मा दिया है। दुर्ग की तस्वीरों में बच्चे भी हैं, शिक्षक भी और सियासत भी। बच्चों का सवाल सीधा है, पढ़ाएगा कौन और सुविधाएं कब मिलेंगी? जवाब सरकार को देना है, क्योंकि राजनीतिक बहस अपनी जगह, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का सवाल सबसे ऊपर है। और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आजकल देश भर में जेनजी और जेन अल्फा के विरोध प्रदर्शन और हल्ला बोल के वीडियो खूब सामने आ रहे हैं, जिन्होंने न केवल अफसरों की बल्कि नेताओं की चिंता भी बढ़ा दी है। अन्य राज्यों की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में लाचारी बदहाली को लेकर बच्चे और सड़क पर उतरकर आंदोलन की राह पर हैं। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब सूबे के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गढ़ में ही ये हालात बने और वहाँ के बच्चों को सड़क पर उतरना पड़े। दुर्ग के पेंड्रावन स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में करीब 400 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है और इसका सीधा असर पढ़ाई और सिलेबस पर पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर छात्र खैरागढ़ दमधा मुख्य मार्ग पर उतर आए और करीब 12 घंटे तक चक्का जाम किया। यहाँ टीचर के लिए बैठे हैं। हमारे स्कूल में स्कूल जैसा नहीं लगता, क्योंकि स्कूल में टीचर ही नहीं है और बिना टीचर के हम लोग कैसे पढ़ेंगे? बताओ ना, आप ही बताओ। टीचर ही नहीं है और जो प्रिंसिपल है वो तो प्रिंसिपल उसे हटा ही दो प्रिंसिपल के पद से। और यहाँ ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल की वजह से पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और जो टीचर है उनको ओपन स्कूल में ड्यूटी लगा दिया गया, तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? बताओ ना। मामला यही खत्म नहीं हुआ। 21 अगस्त को भी छात्र शिक्षकों की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। अधिकारियों के समझाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्रों ने दोबारा आंदोलन किया और आखिरकार शिक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत के बाद 4 नए शिक्षकों की व्यवस्था का फैसला हुआ। हालांकि छात्रों की मांग 17 शिक्षकों की है। उधर दुर्ग के सेलूद में भी करीब 200 छात्र सड़क पर उतर आए। यहाँ मांग थी स्कूल में शौचालय और बाउंड्री वॉल जैसी बुनियादी सुविधाओं की। छात्रों ने बताया कि करीब 2 साल से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम लोग सड़क को चक्का जाम इसलिए किए थे कि हम लोगों को स्कूल में 2-2 साल हो गए पढ़ते और हमारे स्कूल में शौचालय का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है, न शौचालय बनने का। हम लोग बहुत सरपंच को बोले, मैडम को बोले, लेकिन उन लोग बोलते हैं बीओ के पास गया है, डीओ के पास गया है। तो हम लोग बोले हम लोग चक्का जाम करेंगे और हमारे स्कूल के लिए शौचालय का निर्माण कराएंगे। यानी एक ही जिले में शिक्षा व्यवस्था के 3 मोर्चे नजर आए। बच्चे शिक्षक मांग कर रहे हैं, बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ शिक्षक खुद टेट की अनिवार्यता के खिलाफ सड़क पर हैं, जिसके बाद इन आंदोलनों ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सभी जगहों में देखेंगे कि जेन अल्फा सड़कों पे है कि कहीं शिक्षक की कमी है तो कहीं स्कूल की कमी है। तो छात्रों के प्रति, शिक्षा के प्रति इस सरकार के जो रवैया है वो स्पष्ट है और यही कारण है कि जेन अल्फा आज आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार किया। बदहाल शिक्षा व्यवस्था का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा। कहा जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। मंत्री का कहना है कि सरकार बच्चों की समस्याओं का समाधान कर रही है, लेकिन उनके आंदोलनों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और वो बच्चों से मैं बात किया उसका साइड इफेक्ट मालूम चला कि कांग्रेसी जो नेता हैं कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहे। आंदोलन स्वस्फूर्त नहीं है, बल्कि कांग्रेस जनित, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बच्चों को एक आधार बना के, चाहे आज सेलूद हो चाहे पेंड्रावन हो, जहाँ जहाँ जो आंदोलन जो आ रहा है, अभी सारंगगढ़ में भी आंदोलन है, सब जगह कहीं न कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं जबरदस्ती बच्चों को उचका के उत्प्रेरित करके आंदोलन करने के लिए बातें कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि इनके आका कौन है, कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं। इनकी एक पूरी षड्यंत्रकारी टीम ही है
जो ऐसे कामों को करती रहती है। मंत्रियों के आरोपों पर दीपक बैज ने कहा कि स्कूलों में किताबें, शिक्षक और भवन तक की कमी है। शिक्षा मंत्री अपनी गलती छुपाने के लिए कांग्रेस का नाम लेना बंद करें। और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए शिक्षा मंत्री कांग्रेस का नाम लेना बंद कर दे, बदहाल शिक्षा व्यवस्था को सुधारे। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन बच्चों का सड़क पर उतरना सिर्फ व्यवस्था की नाकामी के खिलाफ आवाज है। या जेन अल्फा अब अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की भाषा सीख रही है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये कि क्या वाकई वास्तविक समस्याओं के बीच राजनीतिक दल अपना अपना नैरेटिव तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। चलिए, तो सड़क पर जेन अल्फा है और सवालों में शिक्षा व्यवस्था है। देखिए, दो बातों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, जो इस पूरी चर्चा के माध्यम से आया, आरोप प्रत्यारोप से इतर यदि स्कूलों की व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यदि हैं तो पहले तो इनको तत्काल प्रभाव में ठीक किया जाना चाहिए। नहीं कर पाए हैं, यदि बच्चे सड़कों पर हैं या उसको लेकर अपना एक आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी मांगों को मान लीजिए, पहले तो समझिए। दूसरी चीज़, सियासत से इतर मैं इसलिए इन चीज़ों में जा रही हूँ क्योंकि ये बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। अब रही बात इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं, तो हमने जैसा कि पहले भी चर्चा की थी कि टेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके बीच है। उनका भी शिक्षकों का एक आंदोलन चल रहा था और उसको लेकर भी सरकार ने आश्वासन दिया कि हम उसका समाधान जल्द से जल्द निकालेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ ये, यहाँ पे जो एक बात अभी इस पूरी चर्चा के माध्यम से निकल कर आई है, यहाँ मंत्री कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है या इसमें जो लोग हैं वो कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन करवा रही है। तो यदि ये बातें आ रही हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं, इनके क्या मायने हैं? क्या वाकई सारी व्यवस्थाएं या शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कांग्रेस को ये मौका मिला है इसलिए वो ये करवा रही है? थोड़ा सा मुझे लगता है बोलने से पहले आप किस विषय पे क्या बात कर रहे हैं ये समझना चाहिए। यदि अव्यवस्था है तो फिर है, उसका समाधान हो, और इस तरीके से सिर्फ इताश्री ना करें अपन कि आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, पक्ष विपक्ष है, और मुद्दों को दरकिनार करें। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी शताब्दी पांडे। शताब्दी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिल्पा दिवांगन। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शताब्दी जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रही है मैम? हाँ, मैं आपका नाम जानना चाह रही थी। मैम राखी वर्मा। जी जी जी, एक्चुअली पता नहीं क्यों इधर क्लियर दिखता नहीं है। जी राखी जी। ठीक है मैम, क्योंकि जैसे कि अब तो जेन अल्फा सड़कों पर हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक दिन हम टीचर्स की डिबेट्स में बैठे थे, मेरे ख्याल से 1-2 दिन ही हुआ होगा। तो टीचर्स के मुद्दे पे तो काफ़ी बात हुई थी, लेकिन इस समय एक परेशानी और आपके लिए बढ़ गई छत्तीसगढ़ में, और वो ये बढ़ गई है कि टीचर्स के साथ साथ अब जेन अल्फा भी सड़कों पर हैं। उनके स्कूलों की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर प्रदर्शन है। और यदि ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मंत्रियों द्वारा, कि ये कांग्रेस करा रही है या इन सब के पीछे कांग्रेस है, क्या इतना कहने से पल्ला झाड़ लेना ठीक होगा? सबसे पहले वंदे मातरम। देखिए, ऐसा नहीं है, कोई पल्ला झाड़ने वाली बात तो बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के न मंत्री करते हैं न सरकार करती है। राखी जी, एक्चुअली ये विद्यार्थियों का अपना संवैधानिक हक है, अधिकार है, और कितना अच्छा माहौल होगा कि निडर होकर, इनको डर नहीं है किसी भी चीज का, और कोई डराया धमकाया नहीं जा रहा है। नहीं तो इसके पहले जब हम भी पढ़ते थे और बाद में कांग्रेस की सरकार के समय में भी देखा गया कि किस प्रकार से एक माहौल होता था कि इससे ज्यादा परेशानियां होने पर भी बातें सड़क तक नहीं आती थी, बोल नहीं पाते थे। तो एक तो ये है कि पढ़ते पढ़ते बच्चों का किस प्रकार से अपने विषयों को जानना, अपनी कमियों को, अपने अधिकारों को किस प्रकार से, अपने स्कूल शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्था चाहिए, इसको खुलकर रख पाने का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया जा रहा है। केंद्र में भी हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जेन जी को समझते हुए उनसे डायरेक्ट डायलॉग स्थापित किया और उनकी भावनाओं को समझा। ठीक इसी तरह मैं सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, और सरकार की ओर से मंत्रीगण भी बीच बीच में जाते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। और मैं भी स्वयं यही कहना चाहूंगी इस आपके चैनल के माध्यम से सारे विद्यार्थियों से कि खुल के अपनी बात रखें, संवैधानिक तरीके से रखें,
किसी के भड़कावे में आकर, किसी के कहे अनुसार, किसी की दी हुई स्क्रिप्ट के अनुसार आप अपनी बातें ना करें। क्योंकि मैं आपको राखी जी स्पष्ट कर दूं कि ये बात हवा में नहीं कही गई है हमारे मंत्रियों के द्वारा। वास्तव में ये सूचनाएं पहुंच गई है कि स्क्रिप्ट तैयार करके बच्चों को रटाकर बुलवाया जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि समस्याएं नहीं है। मैं समस्या से मुंह नहीं छिपा रही हूं, समस्या है। और जो कांग्रेस आज आवाज उठा रही है, जो बात कह रही है, 5 साल तक कितने शौचालय बनाए, कितने स्कूल की छतें बनवाई, कितने स्कूल्स में अच्छे शिक्षकों की भर्ती की, कितने शिक्षकों को परमानेंट किया, ये सारा अगर राज खोलेंगे तो ये सारा किया धरा पिछले 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने के बाद ये सारे गड्ढे पाटने में और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, सारा युक्तियुक्तकरण करने में कि कहाँ शिक्षक ज्यादा हैं, कहाँ कम है, कहाँ बच्चे ज्यादा हैं, ये सब करने में इतना हमको समय लगा और आगे हम सारा कुछ दुरुस्त कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इसके पीछे कौन है ये तो बिल्कुल साबित है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से वापस आऊंगी। शिल्पा जी मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ शिल्पा जी आपकी आवाज आ रही है। मैम वीडियो तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ आपका ऑडियो फिलहाल मुझे मिल रहा है। मैम एक बात तो आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स ने कहा हो या यहाँ पे शताब्दी मैम ने कहा हो कि प्रॉब्लम्स हैं, समाधान हो सकता है और बिल्कुल उसको हम दरकिनार नहीं करना चाहते, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कांग्रेस द्वारा उनको बोल के या भड़का के दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक आरोप है आप लोगों के, मतलब जितने भी जेन अल्फा हैं या टीचर्स हैं जो अपनी मांगों को लेके सड़कों पे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा उकसाया है और इसीलिए शायद इतने बड़े रूप में तस्वीरें दिख रही हैं। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए राखी जी, बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है यदि बच्चे जो जेन अल्फा कहलाते हैं, वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई को छोड़कर वो बुनियादी सुविधाओं के लिए मांग करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए आधी रात तक हड़ताल में बैठते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात ये है कि जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, जो मंत्री हैं, वो ऐसी बयानबाजी देते हैं कि अपना पल्ला झाड़ने जैसा वो बात करते हैं। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी में कौन फेल हुआ है? बिहार शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही गिरा हुआ है। इस सरकार में 2.5 साल में आपने देखा कि शुरुआती दौर से आप खबरें पढ़ी होंगी कि 45,000 स्कूल में व्यायाम शिक्षक सिर्फ 2800 उपलब्ध करा पाए हैं ये लोग। मतलब ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स नहीं, पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं, तो किस प्रकार से ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य करते हैं? ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। मोहन भागवत जी जो इनके पितृ संगठन के प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि बच्चों की बातें सुनना चाहिए। बच्चे कई दिनों से लगातार बोल रहे हैं, आपने अपने विजुअल में दिखाया ना, 2 साल से मांग रख रहे हैं, तब ये नौबत आई है। तो एक दिन में नौबत नहीं आई है, 2 साल कहते कहते नहीं सुना जा रहा है बच्चों की बातें। तानाशाही के साथ सरकार कार्य कर रही है, अंधी और गूंगी बहरी बनी हुई है, तब फिर जाके बच्चों को ये कदम उठाना पड़ा है, मजबूरी थी उनकी। तो मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि बच्चों की बात सुननी चाहिए, तो उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। जैनजी बच्चे पुलिस भर्ती में जो अभ्यर्थी थे लगातार अपनी आवाज उठा रहे, परंतु न यहाँ के मुख्यमंत्री को, न गृह मंत्री को, न शिक्षा मंत्री को कुछ होश नहीं है। तो प्राइवेट स्कूलों की फीस भी इन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा कर रखी है। और फर्जीवाड़ा देखिए, सीबीएसई बोर्ड का लास्ट में जो फॉर्म भराए जाते हैं, आपने खबर सुनी होगी, सीबी बोर्ड का फॉर्म भराया जाता है, मतलब धोखाधड़ी चरम सीमा पर है। हमने क्या किया? हमने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खोलने का कार्य किया, ये चला नहीं पा रहे हैं। हमने बस्तर जैसे सुदूर अंचल क्षेत्रों में 300 स्कूल जो इन्होंने बंद कर दिए थे अपने कार्यकाल में, उन्हें खोलने का काम किया, उनके रिपेयरिंग का काम किया, उन्हें चलाने का कार्य किया, परंतु फिर से जैसे उनकी सरकार आई उन्होंने बंद कर दिया। बस्तर में सड़कें नहीं है तो पुल पुलिया में आप कई तस्वीरें देखे होंगी, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें रहती हैं। बच्चे पार करके पुल पुलिया में पानी को बड़े रिस्क से पार करके बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आते हैं, कई तस्वीरें ऐसे आती हैं। उस चुल्लू भर पानी में नहीं, सरकार को डूब मरना चाहिए राखी जी, क्योंकि ये इतने दिनों से 2.5 साल से बच्चों की
बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। शिक्षा जो बुनियादी सुविधा है, मैं तो आपके माध्यम से, राखी जी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ, मैं राखी जी आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूंगी। शिक्षा मंत्री जी जो इस प्रकार की बयान दे रहे हैं ना, आपके चैनल में भी हमने देखा, लगातार मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, एक सूची जारी कर दें कि आपके मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप सूची जारी कर दीजिए। मैं तो निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ, भूपेश सरकार में बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे बकायदा मीडिया में आके या विभिन्न प्लेटफॉर्म में बताते रहे कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे। वो हमने स्थिति बनाई थी शिक्षा का, वो हमें कार्य करने का कम समय मिला, मैं मानती हूँ, पर उस कम कार्यकाल में भी हमने वो स्थिति बनाई थी कि सरकारी स्कूलों को इतना अपग्रेड करने का कार्य किया था। आप जारी करिए ना भाजपा पदाधिकारियों के, मंत्रियों के बच्चों की लिस्ट। हम मीडिया में भी देखना चाहते हैं, आप भी देखना चाहती होंगी कि कौन कौन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मतलब कुल मिला के यदि सूची अभी जारी नहीं कर पा रहे हैं, मैं निवेदन कर रही हूँ, उसके बाद भी सूची नहीं जारी कर रही शताब्दी जी, तो आप समझ जाइएगा कि स्थिति किस प्रकार से आप कितना भी लीपापोती कर ले, स्थिति तो बहुत खराब है, बेहाल है। शिक्षा मंत्री नकारे हैं और इनकी शिक्षा व्यवस्था गर्त में है, 2.5 साल में नहीं सुधार पाए हैं। हमने जो स्कूलों को खोला था उसे बंद करने की स्थिति आपने ले आई है। तो ये सिर्फ मुंह से बोलते हैं और आरोप लगाने में बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। कहते हैं कि कांग्रेस भड़का रही है। अरे बच्चे निवेदन कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो ये स्थिति तो देखने को मिलेगी ना। ठीक है शिल्पा जी। शताब्दी जी, मुझे 2 बातें बड़ी एक महत्वपूर्ण लगती हैं इस पूरे विषय में। मैंने शुरुआत ही जब इस चर्चा की करी थी तो एक चीज़ पे जोर दिया था कि आरोप प्रत्यारोप से इधर ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और शिक्षा अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है। अब क्योंकि जैसे कि शिल्पा जी कह रही हैं कि सिर्फ कांग्रेस पे आरोप मत लगाइए, यदि वो सड़कों पर हैं उनकी मांगों को सुनिए, समझिए, उसका सॉल्यूशन दीजिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी ज़िले में यदि बाउंड्री वॉल नहीं है स्कूल में या शौचालय प्रॉपर नहीं है, जिस भी चीज़ की कमी है, ये तो दुरुस्त करने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, उनको देखना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक और महत्वपूर्ण बात है, कुछ बच्चों का ये भी मानना है कि यदि टीचर्स भी जैसे इस समय आंदोलन पर हैं या हड़ताल पर हैं, आप समझिए कि वो भी नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? वहाँ उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब है, मतलब जो पढ़ने बैठ रहे हैं वो भी परेशान हैं। तो मुझे लगता है चाहे बच्चों की बात हो या शिक्षकों की बात हो, एक बार बैठ के समाधान निकालें और किसी भी सरकार के लिए किसी भी स्कूल की बाउंड्री वॉल या शौचालय या पानी की व्यवस्था या टीचर्स की जो मांगे हैं उसको लेकर मुझे नहीं लगता कोई बहुत ऐसा विषय है जिस पे काम नहीं हो सकता। बहुत आसानी से हो सकता है, बस ये है कि बैठ के समाधान निकालने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। क्योंकि यहाँ पे शताब्दी जी, जितना मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, किरकिरी सरकार की हो रही है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिम्मेदारियों में आप बंधे हैं, विपक्ष नहीं। राखी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि समस्या का समाधान चाहे कितनी बड़ी भी समस्या हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। सरकार की ओर से सर्वे करवाया गया है और मोर बेटी मोर अभियान ये जी राम जी के अंतर्गत जोड़कर 1400 विद्यालयों में बालिका शौचालय का काम की योजना को अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ही हरी झंडी दिखाई है और इसको आरंभ किया गया है। इससे सारे चीजों को जानकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही इस प्रकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूलों की बाउंड्री वॉल, शेड बनाना और जितने भी पुस्तकालय का निर्माण, आपका लैब्स का निर्माण, ये सारे कार्यों में अब जी राम जी को जोड़ा जा रहा है पंचायतों के माध्यम से। स्कूलों में पहले ये सब काम नहीं हो सकता था, जब मनरेगा था तब उसके माध्यम से, लेकिन अब ये नई संरचना में ये हुआ है, ये सब हो रहा है। अलावे इसके मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा अपने डिबेट के स्तर को बनाए रखते हुए समस्या के समाधान के लिए हम लोग चिंतन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ना कि इतनी स्तरहीन शब्दावली का प्रयोग कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और निकम्मे है, नाकारे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभा नहीं देता। आप किसके लिए आए हैं? आपके दिल में दर्द क्या है? कि विद्यार्थियों को अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए। तो विद्यार्थियों को अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए। विद्यार्थी जो देख रहे होंगे क्या सीखेंगे आपसे?
सबसे पहले हमको अपनी जो शुचिता है, राजनीतिक शुचिता को संभाले रखना भी, और फिर शिक्षा के विषय पर हम बात कर रहे हैं जिससे शिक्षक और विद्यार्थी देखेंगे समाज में हम क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ तक किरकिरी बनाने की, किरकिरी होने की बात है राखी जी, तो किरकिरी नहीं होने दी जाएगी। अगर किरकिरी होने की स्थिति क्रिएट की जाएगी काँव चाव चाव करने वालों की ओर से, तो हमारे को सारा मैनेजमेंट समझ में आता है। सरकार भी, जब जनता ने विश्वास के साथ सरकार को यह नेतृत्व दिया है, इनको चुप हो जाने बोल दीजिए ना। जब वो बोल रही थी मैं एक शब्द नहीं बोल रही थी। बच्चों को सड़कों, आप देखिए किस प्रकार की बात करती है, ये एक शब्द बोलने नहीं देती है। ध्यान दे रहे हैं आप? मेरा ये कहना है कि सरकार की ओर से व्यवस्थित तरीके से सर्वे करके कहाँ किस चीज की आवश्यकता है, उन सारी व्यवस्थाओं को, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। जहां तक शिक्षकों का सवाल है, अभी संक्रमण काल से पूरे देश का शिक्षा विभाग गुजर रहा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत जो मार्गदर्शन आया है उसमें शिक्षकों को टेट का एग्जाम क्लियर करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा संक्रमण काल से गुजर रहा है शिक्षा विभाग, जहां शिक्षक इस असमंजस में है कि 25-30 साल की नौकरी कर लेने के बाद अब फिर से क्या हमको टेट देना पड़ेगा। तो वो अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है केंद्र सरकार की ओर से कुछ रास्ता निकाला जाए कि भाई जो इतने पुराने हो चुके हैं, जो अनुभवी हो चुके हैं, उनको देना है नहीं देना है एग्जाम, वो देखा जाएगा क्या निर्णय आता है। तो ऐसे संक्रमण काल के समय, और हमको अगर विद्यार्थियों की चिंता है तो विद्यार्थियों को संभालना चाहिए या भड़काना चाहिए या आग में घी का काम करना चाहिए, उनको गलत रास्ते पर लेकर जाना चाहिए। दूसरी बात, अपनी मांगे रखना, अपनी समस्याओं को रखना गलत नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और मैं तो कहूंगी कि एक अच्छे सुशासन का यही उदाहरण है कि विद्यार्थी बेबाक तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं, मंत्री तक रख पा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी। मैं स्वयं अपने वरिष्ठ मंत्रियों तक और पदाधिकारियों तक पहुंचाऊंगी कि इस प्रकार की बात चैनल में हुई, जिसको हमको ध्यान देना चाहिए। न केवल चैनल में, अभी तो सारे मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सारे मीडिया में ये आ रहा है, इसको ध्यान दिया जा रहा है। और जैसा कि मंत्री जी ने बताया, इन सारे स्कूल्स में अपने प्रतिनिधि भेजे गए, उन्होंने उनसे चर्चा की है और समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जितने दिन हो चुके हैं और तस्वीरें आ चुकी हैं, अब ये तस्वीरें ना दिखें, क्योंकि एक ही मत है, सवाल जिम्मेदार निश्चित रूप पूछा से जाता है तो पूछा जाएगा, समाधान जल्द हो जाए। और मैं फिर उस बात पे आ रही हूँ, यदि ज़ेन अल्फा की, जिनमें स्कूलों के जिन बच्चों की बात कर रही हूँ, उनकी तो बहुत छोटी छोटी सी समस्याओं का समाधान है। ये तो बहुत शासन प्रशासन के स्तर पे जिसकी जिम्मेदारी है वहाँ ज़िले में, बहुत आसानी से वो चीज़ें हो सकती हैं। तो कम से कम देखें, पूरे देश की शिक्षा की बात तो हो ही नहीं रही, हम तो महज अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। यदि हम वहाँ पे भी इतना वक्त लगाएंगे, चीज़ें इतनी डिले होंगी, तो सवाल उठेगा। शिल्पा जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, पूरी चर्चा में ये तो समझ में आता है कि इनको बुनियादी सुविधाओं के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाना पड़ा। मतलब स्थिति इनकी इतनी खराब है, तो मैं क्या बोलूं राखी जी, इनको बेहाल व्यवस्था बोलूं, गर्त में शिक्षा व्यवस्था, तो इनको बिल्कुल लग जा रही है, इनके पेट में दर्द होता रहा है। भाई, जब ज़ेन अल्फा, हमारे छोटे बच्चे जिनके हंसने खेलने और पढ़ने की उम्र है, जिनके एजुकेशन लेने की उम्र है, वो किसी चीज में दिमाग न लगाए, केवल अपनी पढ़ाई करे। हम ये कहते हैं, हम अपने घर के बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं ना राखी जी। तो उस दौर में ये सरकार यहाँ पर लाकर खड़ा कर दी हमारे बच्चों की, सड़कों पे जाओ, आंदोलन करो, और सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ता क्या कहते हैं, यही तो सुशासन है। वाह, ये सुशासन है। लोग हर वर्ग हड़ताल पे है, बच्चे से लेकर पूरे सीनियर सिटीजन तक हड़ताल पर है, कर्मचारी हड़ताल पर है, शिक्षक हड़ताल पर है, मितानी में हड़ताल, हर कोई, अतिथि वर्ग, अतिथि शिक्षक वर्ग हड़ताल पर, हर वर्ग हड़ताल पर है और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आक्रोश में है। अराजकता है पूरे छत्तीसगढ़ में, जो कि शांत प्रदेश कहा जाता था। और ये कहते हैं यही तो सुशासन है। बहुत शर्मनाक है, इनका शुरुआती बयान भी बहुत शर्मनाक था राखी जी, और मैं तो कहती हूँ कि इनके प्रवक्ताओं का लास्ट बयान भी बहुत शर्मनाक है। बहुत दुख होता है ऐसी चर्चा करते हुए कि जहाँ कुछ भी समाधान नहीं मिलता, और ये आश्वासन भी नहीं दे पाते।
शिल्पा कि जी, हम बिल्कुल इस शिल्पा जी, समस्या के शताब्दी कर जी देंगे कह रही है, समाधान। शताब्दी जी ने इस बात को स्वीकारा है कि वो अपने जिम्मेदारों तक इस बात को जरूर पहुंचाएंगी कि इस तरह की जो मीडिया में या चैनल्स पर डिबेट में जो सरकार की किरकिरी हो रही है या सरकार पर सवाल है, उसका जल्द निराकरण हो। इस चीज को स्वीकारा उन्होंने। हाँ, तो इनको ये भी स्वीकारना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी नाकाम सरकार है, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं में फेल है, बुनियादी एक स्कूल का बाउंड्री वॉल बनाने में फेल है। भारतीय जनता पार्टी फेल और पास करने का सर्टिफिकेट क्यों बांट रही है चैनल पे बैठ करके? ये तो गलत बात है ना राखी जी। मुझे सर्टिफिकेट बांटने हाँ, सरकार फेल है, सरकार नाकामी है, निकम्मे है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं बैठ करके। जनता सर्टिफिकेट दे देगी आपको। 2028 में जब हम जैन अल्फा, पुलिस शिक्षक भर्ती, शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को सारे को लाइन से लगा दिया हड़ताल में, तो अभी तो आप सर्टिफिकेट का इंतजार कर लीजिए। आप जितना अहंकार में और जितने तानाशाही में सरकार चला रहे हैं ना, जनता देख रही है। ठीक है शिल्पा जी, कार्य कर रहे हैं, जनता देख रही है। देखिए, मुझे बस इतना पता है जो मुद्दे आए हैं उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को समझ आता है कि हो क्या रहा है। अब सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है और ज्यादा दिन तक मामला जाएगा तो सिर्फ बात बिगड़ेगी। जल्द से जल्द इसका समाधान निकालिए, क्योंकि महज सिर्फ शिक्षा की बात नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स है, वो ही नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और जो बच्चे घर से, मुझे लगता है स्कूलों में बहुत लंबा समय बिताते हैं, उनको यदि उचित जो उनकी नीड है वही व्यवस्था नहीं मिल रही तो प्रॉब्लम और सवाल तो उठेंगे। तो इसको बहुत गंभीरता से ले जाने की जरूरत है। फिलहाल समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विपक्ष को मुद्दा मिलेगा, विपक्ष बातें करेगा, सवाल उठाएगा, उनका अधिकार है। सत्ता पक्ष को यह देखना है कि आप ये मौका बार बार क्यों देते चले जा रहे हैं। यदि सड़कों पर जैन अल्फा है, यदि टीचर्स हैं, बात समझिए, जाइए, उनसे मिलिए, समाधान देखिए। किन मैं कह रही हूं 10 बातें हैं, 10 में से 5 संभव हो सकती हैं, उनको करिए ताकि इस आंदोलन को, इन सारी चीजों को खत्म करिए। बच्चे स्कूलों में अच्छे लगते हैं, वो पढ़ने जाते हैं, टीचर्स पढ़ाने में अच्छे लगते हैं। कम से कम शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो नाकामियां आ रही हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर नाकामियां, तो उसको लेकर तो कम से कम प्लीज काम करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर ही जनता वोट करके सभी जनप्रतिनिधियों को चुनती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।